नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र मेष राशि से निकलकर अपनी ही राशि वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम इसकी बात करेंगे और प्रत्येक राशि के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने हैं, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कई लोग हमें कमेंट करके लिखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ग्रह बदल रहा होता है, तो कभी किसी राशि के परिवर्तन को, किसी ग्रह के परिवर्तन को या गोचर को जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। उसके 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर कोई और ग्रह बदलता है तो फिर पता चलता है कि वो हमारे लिए कम सकारात्मक है। कुछ दिन बाद और बदलता है, पता चलता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में हम किस ग्रह, किस गोचर के आधार पर ये समझें कि हमारे लिए टोटल मिलाकर ऑल एंड ऑल क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि किसी में किसी परिवर्तन से हमें लाभ है, किसी से हमें नुकसान है और कहीं हम न्यूट्रल हैं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। सबसे कम चंद्रमा का 2 दिन का समय लगता है, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं उनमें समय होता है। तो जब कोई ग्रह आपके लिए राशि परिवर्तित करके गोचर में किसी दूसरी राशि में जाता है तो प्रत्येक राशि पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप ये माने कि एक ग्रह अगर आपके लिए पॉजिटिव है, बाकी के सारे ग्रह मान लीजिए आपके लिए नेगेटिव जाते हैं, या ऐसे कहें कि कुछ 1-2 आपके लिए मध्यम फल देने वाले हैं, कुछ अच्छे देने वाले हैं, कुछ खराब देने वाले हैं। अगर मान लीजिए 9 ग्रह में से अगर आपके लिए 2 ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और बाकी के 7 अच्छा दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे समझें कि 70-75% घटनाएं, 75% 70% आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अगर उल्टा हो रहा है कि 6-7 ग्रह आपके लिए नकारात्मक हैं और 1-2 ग्रह आपके लिए सकारात्मक है, तो ऐसे माने कि आपके जीवन में जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी और कुछ ही चीज़ों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है कि जो ग्रह आपको सकारात्मक दे रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव भी मिलेगा। अगर कोई ग्रह आपके लिए नेगेटिव है तो उसका प्रभाव आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तो यही जीवन है, कहीं अच्छा है कहीं खराब है। जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में आने वाली जो हर मुश्किल है वो आपके जो संघर्ष करने की जो क्षमता है उसमें धार लगाती है। संघर्ष करने के लिए आपको और प्रेरित करती है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा संघर्ष में रहें और फाइट करते रहें जीवन के साथ। चलिए, तो ये बात हुई कि जब आपका गोचर परिवर्तित होता है तो कुछ ग्रह आपको सकारात्मक भी प्रभाव देते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। चलिए, और उसके अलावा ये बात पर भी डिपेंड करता है कि वो ग्रह भले ही गोचर में आपके लिए खराब फल दे रहा हो या अच्छा फल दे रहा हो, अगर आपकी कुंडली में जो उसकी प्लेसमेंट है अच्छी है तो अच्छा, खराब है तो खराब, उसके जो गोचर है उस पर उस बात का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, बात कर लेते हैं शुक्र के जो होने वाला राशि परिवर्तन है। शुक्र देव अभी राशि परिवर्तित 6 अप्रैल 2023 को प्रातः 10:50 पर करेंगे। यानी ये गोचर 6 अप्रैल को प्रातः 10:50 पर होगा। शुक्रदेव को प्रेम, सुंदरता, आकर्षण, इन चीज़ों का एक तरह से प्रतिनिधित्व माना करते हैं। ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र के वृष राशि में जो गोचर से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हैं उनको हम आपके साथ बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे सभी राशियों पर इस गोचर का क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और शुक्र ग्रह को ज्योतिष में जैसे सभी जानते हैं कि सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसके अलावा शुक्र को जीवन में जो आपके में भौतिक सुख और सुविधाएं होती है उसको भी ये दर्शाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है उन्हें जीवन में आराम, मान सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख निश्चित रूप से बहुतायत में प्राप्त होता है। हालांकि इसके जो परिणाम, जैसे मैंने पूर्व में बात की, इस बात पर भी निर्धारित करते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट कैसा है। कुंडली में शुक्र अगर राहु या केतु या मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ होते हैं, या ऐसे कहें कि उनके ऊपर नकारात्मक दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, तो फल कमज़ोर होंगे, और अगर मुक्त है तो फल अच्छे आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर अगर पापी ग्रहों से शुक्र मुक्त है तो शुक्र के जो अनुकूल परिणाम है वो आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव अगर शनि के साथ हों और मजबूत स्थिति में बैठे हों तो आप ऐसे समझें, ऐसे जातक उनका जो कैरियर होता है बहुत अच्छा होता है।
मान सम्मान उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी उनको जीवन भर बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसके अलावा शुक्र अगर किसी के लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे जातक को धन हानि और कानूनी मामलों में या कानूनी मामलों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव के गोचर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गोचर तो सभी ग्रहों का महत्वपूर्ण है, लेकिन शुक्र का थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं वो जीवन में व्यक्ति के जातक के में कई तरह के अहम बदलाव लेकर आते हैं। हालांकि शुक्र का जो गोचर होता है वो अधिकांश राशियों में यानी अधिकांश लोगों के लिए अनुकूल परिणाम ही देता है। बहुत अच्छा या कम अच्छा, खराब किसी किसी के लिए होता है या बहुत कम होता है। राशि चक्र जो हमारा राशि चक्र है 12 राशियों का, उसमें शुक्र को 2 राशियों का प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी वृष राशि और तुला राशि का उनको स्वामित्व प्राप्त है, या इस राशियों के उनको स्वामी भी माना जाता है। आमतौर पर शुक्र धन, समृद्धि, आकर्षण, सुंदरता, प्रेम, पारिवारिक संबंध और जीवन में जो संतुष्टि होती है उसको दर्शाते हैं। इसके अलावा शुक्र को संगीत, डिजाइनिंग, मीडिया, फैशन जगत, फिल्मी दुनिया, कीमती गहने और पत्थर, मेकअप, लग्जरी खाना और लग्जरी गाड़ियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए या करना उनके लिए उनके अंडर में आता है, माना जाता है। कुंडली में शुक्र और राहु किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस अभिनेता या अभिनेत्री भी बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम शुक्र का वृष राशि में जो गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आया है। पूर्व में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्र को उनकी दूसरे भाव और 9वें भाव को शुक्र का एक तरह से स्वामी माना है या स्वामी है उस भाव के। इस गोचर के दौरान शुक्र आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर आपका शुक्र का 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में शुक्र का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। इससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि आपको धन लाभ होंगे, साथ ही आपको भाग्य और आपके पिता का भी इस समय पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। कैरियर के लिहाज से भी कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा। इस दौरान आपको किसी काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका निश्चित ही मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही जो आपके प्रमोशन होने के भी जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं, व्यापार से जुड़े जो जातक हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपको यानी बिजनेसमैनों को अच्छा धन लाभ कमाने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही आपको एक से अधिक कई व्यवसाय करने का मौका इस समय प्राप्त हो सकता है। आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें तो शुक्र का आपके 9वें भाव में मौजूद होना आपके कैरियर को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बिजनेस वाले जो जातक हैं अच्छा और मोटा धन इस समय कमा सकेंगे। वहीं विदेश में जो व्यापार कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यापार जो करने वाले जातक हैं उनको भी बहुत अच्छे फायदे इस समय हो सकते हैं। बात करें अगर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम लेकर आया है। जो जातक शादी करने के विचार में हैं, किसी तरह के प्रेम बंधन में हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम अनुकूल समय है। घर वालों से बात करिए और रिश्ते को आगे बढ़ाकर वैवाहिक जीवन में बंधने का प्रयास करें। इस अवधि में आप किसी नए रिश्ते की भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए इस समय एक नया रिश्ता भी बन सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ ये वक्त, ये समय, शुक्र का जो परिवर्तन है बहुत ही सुखद समय लेकर आया है। सेहत के लिहाज से अगर हम बात करें, यानी सेहत की बात अगर हम आपकी करें, तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा और उत्तम रहने वाला है। आप खुद को स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। शुक्र आपके 9वें भाव में मौजूद हैं, वहाँ से तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि भी जाती है, क्योंकि सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि तो होती ही है और कुछ की अलग अलग भी होती हैं, लेकिन इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके 3rd हाउस पर, तीसरे भाव पर पड़ेगी। इसके प्रभाव से आपके जो भाई बहन हैं
उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपका अच्छा वक्त व्यतीत होगा। संवाद शैली जो है आपकी, उसमें भी बढ़ोतरी बेहतरी साबित होगी। उपाय के तौर पर हालांकि आपके लिए शुक्र का गोचर काफ़ी अच्छा है, और अच्छा करने के लिए आप क्या करिए, शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के लिए पूजा हवन इस तरह का कुछ भी आयोजन आप कर सकते हैं। चलिए, बात की हमने कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा है। आगे हम बात करेंगे तुला राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।